सेमिनार इसलिए अरेंज किया है कि आपने प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आपको क्या क्या आगे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। सो आई एम हेयर टू गिव यू अ प्रॉपर कैरियर पाथ इफ़ यू वांट टू परस्यू बायोलॉजी फॉर योर फ्यूचर। तो जब भी हम कैरियर का वर्ड सुनते हैं ना, हम कहते हैं हमें कोई भी फील्ड चूज़ करनी है, तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस कुछ ज़रूर आते हैं कि भाई अगर मैं इस फील्ड को चूज़ करना चाह रही हूँ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, इससे क्या मुझे फ्यूचर में कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर रिजल्ट्स मिलेंगे तो क्या मुझे उससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ये बातें कुछ हमारे माइंड में आती हैं। तो जब भी हमने अपना कैरियर चूज़ करना है या कोई भी फील्ड चूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपने अपने माइंड में कुछ चीज़ें लेकर आनी है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका पहली बात तो आपने ये देखना है आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको एक कोई भी सब्जेक्ट आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो क्या आपको वो जो सब्जेक्ट है वो आपका पैशन भी है या नहीं है, आपको उसमें इंटरेस्ट है। वो सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आपको क्या लगता है कि आप इंटरनली सेटिस्फाइड होंगे। तो ये कुछ बातें माइंड में रख के हमने फिर अपना प्रॉपर करियर चूज़ करना था, वो फील्ड चूज़ करने थे जिसको आगे आपने अपने फ्यूचर के लिए परस्यू करना। तो मैं आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड बताऊंगी कि किस तरह आप बायोलॉजी, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शन होंगे, किस यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर सकते हो। अच्छा, अभी आप लोग, जिस तरह आप लोगों को सर ने पहले भी बताया, अभी आप लोग ना इस पॉइंट पे हो कि आप लोग जो भी सब्जेक्ट चूज़ करोगे वो आपकी फर्दर स्टडीज़ या आपकी जो आगे जॉब अपॉर्चुनिटी होगी उसको बहुत अफेक्ट करेगा। तो इसलिए अभी ये हम लोगों ने डिसाइड करना है कि हम लोगों ने किस फील्ड को अपने कैरियर, अपनी जॉब के लिए किस फील्ड को हमने चूज़ करना है। तो इसके बारे में हमारे मेन अभी आपका यही है कि आपने अभी इनिशियल प्लानिंग करनी है कि आप किस सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, कि बायोलॉजी बहुत ही कोई मुश्किल सब्जेक्ट, ठीक है, याद रखना मुश्किल कुछ भी नहीं होता। बस बात ये जिसमें हमारा फोकस, जो कंसंट्रेशन, जितनी हम मेहनत करेंगे उससे हम पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और बायोलॉजी का जब भी हम लफ्ज़ सुनते हैं हमें लगता है कि हम इसमें प्योरली सिर्फ और सिर्फ जानदारों के बारे में स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में देखें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। बायोलॉजी में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में तो स्टडी करते ही हैं, उसके साथ साथ हमने ये भी देखना होता है इन्वायरमेंट का उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट को किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। अगर तो आप लोग चाह रहे हो कि आप लोग बायोलॉजी को अपने फ्यूचर स्टडीज़ के लिए इसको परस्यू करना चाह रहे हो, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो आप प्योरली हेल्थ केयर की फील्ड में चले जाएं, ठीक है, या फिर आप प्योरली बायोलॉजी बेस्ड करियर को चूज़ करें। अब इन दोनों के बारे में आपको मैं बता देती हूँ क्या क्या हो। अब जब भी हम हेल्थ केयर कैरियर्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि भाई या तो कोई डॉक्टर की फील्ड हो, लेकिन उसमें हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमें उसके बारे में इतना पता नहीं होता क्योंकि हमने कभी खुद तो इतनी कोशिश की नहीं होती कि हम लोग खुद सेल्फ स्टडी करें और देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब अगर तो आप हेल्थ केयर कैरियर चूज़ करना चाहते हो, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन, आप MBBS को चूज़ कर सकते हैं, आप DPT चूज़ कर सकते हैं, आप D-Pharmacy कर सकते हैं। इनफैक्ट आप होम्योपैथिक साइंसेस को भी स्टडी कर रहे हो, उसमें भी अभी हमारे पास प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी भी फील्ड हैं जिसके बारे में हमें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन उसका स्कोप है हमारे आज की सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल आप पैरामेडिकल साइंसेस को चूज़ कर सकते हैं। अब ये पैरामेडिकल साइंसेस बेसिकली है क्या? पैरामेडिकल साइंसेस आप समझ लें, ये इस तरह की फील्ड है जिसमें ये नहीं कि वो होते तो बेसिकली वो भी डॉक्टर्स ही हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक फील्ड के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियन है, ठीक है, OT टेक्नीशियन क्या आप हो सकते हैं, आप किसी भी लेबॉर्ट्री में एज अ टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। तो जो आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड को आप चूज़ करके डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास। अब जिस तरह, अब जब भी हम लोग, एक तो पहला हमारा स्टेप होता है कि हमने एक स्पेसिफिक फील्ड चूज़ करनी है कि हमने पढ़ना क्या है, ठीक है। अब फील्ड चूज़ करने के बाद हमारे माइंड में आता है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है, किस किस यूनिवर्सिटी को हम चूज़ कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप मेरिट देखें तो मिनिमम 60% भी हो तो काम चल जाता है। लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हमारी एक स्पेसिफिक फील्ड, हमारा पैशन है, ठीक है, मुझे उसको इतनी, उस पर मेरा इंटरेस्ट था कि मैंने उसको चूज़ किया, तो मेरी इतनी तो मेहनत होनी चाहिए ना कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में उससे रिलेटेड, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में उससे रिलेटेड जॉब मिल जाए, यूनिवर्सिटी मेरे पास हो। तो हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब जिस तरह आपको मेरिट का बताऊँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो इस ईयर MBBS का मेरिट था, हाईएस्ट मेरिट 97% था, ठीक है। और इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपके इंटर या मैट्रिक में क्या मार्क्स आते हैं। अगर बायो वालों को थोड़ा आइडिया है कि हमारे पास इसमें एक एंट्री टेस्ट भी होता है, MDCAT, उससे इन सब को मिला के हमारा एक एग्रीगेट बनता है, उससे रिलेटेड हमें फिर आगे ऑप्शन होती हैं कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। अभी यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत है, लेकिन मैंने आपको कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में यहाँ पे बताया। जिस तरह किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी है सबसे टॉप यूनिवर्सिटी जहाँ पे हेल्थ केयर प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बस अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी है, फातिमा जिन्ना है, LMDC है, बाकी और भी बहुत यूनिवर्सिटी, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटीज़ यही है हमारे। अब ये तो सब कुछ था कभी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स क्या।
अब जब भी हम बायोलॉजी का देखते हैं ना, अगर बायोलॉजी को हमने अपनी फ्यूचर स्टडीज़ के लिए चूज़ करना, तो हमारे दिमाग में ये होता है कि डॉक्टर्स हो, लेकिन नहीं, इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। आप बायोलॉजी बेस्ड करियर्स भी चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप जोलॉजी को पढ़ सकते हो, ठीक है, आप बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये कुछ ऐसी फील्ड है जो कि प्योरली बायोलॉजी बेस्ड है। इसमें आपके पास आगे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी को चूज़ कर सकते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जो आजकल इंटरेंट टॉपिक्स है उसमें बायोटेक्नोलॉजी और फोरेंसिक साइंसेज का बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, और इसकी जॉब्स बहुत ईजीली हमें मिल रही है। एक गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स मिलती है और प्राइवेट सेक्टर में भी डिफरेंट फर्म्स में जॉब ऑफर हो रही होती है सर। तो आपने ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि मैंने बायोलॉजी पढ़ ली है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर की फील्ड में ही जाना, बस और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बस उसको स्टडी करने के लिए। अब इसमें भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं। अब प्राइवेट में वही बात है, आपके जितने मर्जी मार्क्स हो आपको एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन बात फिर वही, अगर आपका कोई पैशन था एक सब्जेक्ट, तो आपकी उसमें इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आपको ईजिली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में उसमें एडमिशन मिल सके। तो उसमें डिफरेंट ऑप्शन PU है, GCU है, और बस LCW, NUST, LAMS, इन सब में ये प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे होते हैं, बायोलॉजी बेस्ड करियर्स भी और मोस्टली में हेल्थ केयर करियर्स भी हो रहे होते हैं। अब हमारे पास सेकंड स्टेप तो ये हो गया, हमने यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली, हमने एक फील्ड चूज़ कर ली, अब हमने पढ़ भी लिया, हमने ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर लिया, PhD के लेवल तक भी आप चले। अब हमारे पास हमने ये देखा था हमारे पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। अब क्या देखा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिपेंड करती है कि आपने कौन सी फील्ड चूज़ की। फॉर एग्जाम्पल आपने हेल्थ केयर फील्ड चूज़ किया, बायोलॉजी की बात करें तो डिफरेंट ऑप्शन है। आप फिजिशियन हो सकते हैं, आप नर्स बन सकते हैं, आप फार्मासिस्ट हो सकते हैं, इनफैक्ट आप किसी भी क्लिनिकल रिसर्च लैब में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आप फील्ड चूज़ करेंगे उसी से रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप क्या क्या आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप किसी रिसर्च को या बायोलॉजी बेस्ड करियर चूज़ करें तो उसमें भी डिफरेंट ऑप्शन, आप प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं। इनफैक्ट आजकल तो म्यूजियम और जू में भी एज अ साइंस इंस्ट्रक्टर इनको लिया जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। पुलिस के डिपार्टमेंट में भी फोरेंसिक साइंसेज वालों को जॉब मिल रही है। तो ये बात तो बिल्कुल ही आपने सोचनी कि सिर्फ हेल्थ करियर में जाके हमें कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अब बायोलॉजी बेस्ड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ के उसमें भी आगे डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाट ऑल फ्रॉम माय साइड, यू कैन आस्क।